गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय जो मुसलमान हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का जो साथ है वो क्यों दिया था, उसके पीछे के क्या कारण थे। ठीक है बेटा। तो इसके अंतर्गत मैं बताऊंगी जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीय मुसलमानों का साथ चाहते थे विश्व युद्ध के अंतर्गत, लेकिन भारतीय मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहते थे। उसका कारण ये था कि जो मुसलमान हैं वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और वे चाहते थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनके धर्मगुरु का कहना माने और उनके लिए जो है ज़्यादा रियायतें प्रदान करें। लेकिन अंग्रेज़ों ने युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं किया, तो इसलिए गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे अपने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया। ठीक है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कुछ समय तक देश में शांति बनी रही। उस समय कांग्रेस में 2 दल शामिल थे। एक जो दल है वो दल जो है स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो स्वराज पार्टी है इसका गठन किसने किया था बच्चों? इस दल का जो गठन है वो मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। उसे कई स्थानों पर जो विजय भी प्राप्त हुई थी। 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1928 में सर जॉन साइमन जो है वो भारत में आए और 1919 के सुधारों के परिणाम की जांच करने के लिए इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको भारत में भेजा था। लेकिन ये जो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिससे कि जो भारतीय हैं वो इस कमीशन के खिलाफ थे और उन्होंने गो बैक के नारे लगाए। ठीक है। भारतीय सदस्यों को साइमन कमीशन में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों की भावना को अधिक चोट पहुंची और जब भारत के मंत्रियों या जो मैकडोनाल्ड ने यह कहा कि भारतीय संवैधानिक मामलों पर विचार विमर्श करने के योग्य हैं, इन्हीं कारणों के से जो भारत में साइमन कमीशन है उसका जगह जगह पर बहिष्कार किया गया। तो गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की डिमांड की थी। ठीक है। 26 जनवरी 1930 का दिन देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था उसकी पहली जो डेट है 26 जनवरी, उसको जब हमने अपना संविधान लागू किया तो उस डेट को अपना लिया। ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी का दिन हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा और देशभक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक है बेटा। अब है दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांधी जी की एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है दांडी मार्च। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। 12 मार्च और यहाँ पर दिया गया है 1930 ईस्वी को जो गांधी जी हैं तथा उनके जो साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने दांडी के लिए जो यात्रा है वो प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी में पहुँचे। यहाँ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और इसी के साथ ही देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आरंभ हो गया। देखें बेटा, जो नमक है वो भारतीयों के लिए उनके खाने का एक महत्वपूर्ण अंश है और जो भारतीय लोग हैं वो अपनी रोटी पर नमक रख कर भी अपनी रोटी जो वो खा सकते हैं। तो एक अभिन्न हिस्सा होते हुए अंग्रेज़ सरकार के द्वारा इसके ऊपर कर लगा दिया गया, जिसका विरोध जो है महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ किया और उन्होंने दांडी पहुंचकर
वहाँ पर इस नमक कानून को तोड़ा, जिससे कि सभी लोग जो हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गए। तो यहाँ से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है। 1931 ईस्वी में वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गांधी जी को आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है लंदन चले जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने जो है कुछ सुझाव दिए थे, 11 सूत्री जो मांगे हैं वो उनके सामने रखी थी, लेकिन ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये भी सक्रिय रूप से सफल नहीं हो पाया और गांधी जी जो है वो वापस आ गए। ठीक है। अब चुनाव क्षेत्र में अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से है जहाँ से किसी निश्चित समुदाय का प्रतिनिधित्व ही चुना जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग तथा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान ऐसे चुनाव क्षेत्रों की मांग कर रहे थे, परंतु गांधी जी इसके विरुद्ध थे। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करते हैं कि वह एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। इसी से प्रेरित होकर एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली कोई बात ढूंढ लेते हैं। सामूहिक आंदोलन की या सामूहिक अपनेपन की भावना आपसी साझा संघर्ष से पनपती है। इसीलिए साहित्य, लोक कथाओं, गीत, चित्रों और प्रत्येक लोगों के सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो चैप्टर है उसके मेन जो हेडिंग्स हैं इस वीडियो में मैंने लेने की कोशिश की है। इस प्रकार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दांडी मार्च यात्रा क्या थी, नमक कानून क्या था, उसको कब तोड़ा गया और महात्मा गांधी के द्वारा जो ये आंदोलन क्यों चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। ठीक है। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो किस डेट को हमारे देश में मनाया जाता था, और 26 जनवरी 1950 का जो दिन है उसमें जो 26 जनवरी का दिन है वो हमने कहाँ से लिया है और उसका क्या महत्व है, और किस प्रकार से सामूहिक रूप से सभी देश के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना के लिए अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस तरह से एक राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से भारत में पनपी उसके बारे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और आई थिंक आप सभी को बच्चों समझ में आया होगा मेरे इन वीडियो के माध्यम से। अगर कोई और आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं और मेरा जो नंबर है वो आपके पास होगा, आप उससे मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।